चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। पल पल छिन छिन आयु घटत है, पल पल छिन छिन आयु घटत है, तेरे वाकत नहीं आवत है सखी, तेरे वाकत नहीं आवत है। चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। बालपन रहस खेल गमाय, बालपन रहस खेल गमाय, गोबन काम सतावत है सखी, गोबन काम सतावत है। चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। उदापन सब रोग सतावे, उदापन सब रोग सतावे, कृष्ण की रोक बड़ी सावत है सखी, कृष्ण की रोक बड़ी सावत है। चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। ऐसा जन्म कोई कर सजने, ऐसा जन्म कोई कर सजने, तेरे पास वो पछतावत है सखी, तेरे पास वो पछतावत है। चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। असल राम सत्संग करने, असल राम सत्संग करने, जन्म का फल हुई दावत है सखी, जन्म का फल हुई दावत है। चालो सखी सत्संगत करिए, चालो सखी सत्संगत करिए, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है सखी, बिरता को जन्म गवावत है। राम राम राम। बोलिए सनातन धर्म की।
यहाँ से प्रारंभ हुआ है। संत ने क्या बताया? चाल सखी सत संगत करिए। सखी नाम किसका है? बुद्धि का। पहले क्या करना है? बुद्धि का विकास। बुद्धि के अंदर जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है उसको मिटाना है। अब डर लगता है, डर लगता है तभी तो जाता है मजारों पर, डर लगता है तभी तो हाथ जोड़ता है पाखंड के आगे, डर लगता है। इसलिए बताया है चाल सकी सत्य संगत करिए, सत्य का साथ करिए, सत्य को अपनाना सीख लीजिए, सत्य को ग्रहण करना सीख लीजिए, सत्य के अंदर अपने आप को विभोर करना सीख लीजिए। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? परमात्मा का ज्ञान। सत्य क्या है? परमात्मा का संविधान। सत्य क्या है? परमात्मा के नियम। सत्य क्या है? परमात्मा की आज्ञा। इन बातों को ग्रहण करें, अपने अंदर उतारें और सत्संग करें, एकांत में बैठ करके भी। और सिद्ध पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी जन जहां हमें मिले उनसे सत्संग करें, मेल करें, तब बुद्धि का विकास होगा। और जब बुद्धि का विकास होगा तभी ही तो हमें गुरु समझ में आएगा कि कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये तो एक पाखंड चल पड़ा कि गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना दान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये तो बात तो सत्य है, परंतु गुरु होना कैसा चाहिए? ऐसे गुरु की शरण में जाने के लिए पहले क्या पर्याप्त तैयारी क्या करनी चाहिए? हमें कैसे तैयार होना चाहिए? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, चाहे कहीं नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पहले उसके लिए पर्याप्त तैयारी तो करते हैं ना। खेत में जाते हैं तो भी हमें खेत में जो साधन हमें चाहिए उनकी तैयारी करनी पड़ती है। दुकान पर जाएंगे तो हमें स्नान आदि करके पर्याप्त तैयार होना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु की शरण में जाने के लिए पहले हमें पर्याप्त तैयार होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुद्धि का विकास। और सखी नाम यहाँ अचल राम जी महाराज ने कहा है बुद्धि को। चाल सखी सत्संगत करिए, बिरता क्यों जन्म गमावत है, पल पल छिन छिन आयु घटे, गया वक्त नहीं आवत है, बालपना हंस खेल गमाया, जोबन काम सतावत है। ये सबको ज्ञान है, सबको समझ है कि ये ऐसे तो होता है और हो रहा है, हमारे सामने भी हो रहा है। आगे बुढ़ापे में सब रोग सतावे, तृष्णा क्रोध बढ़ जावत है। जब वृद्ध हो जाएगा तब भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाएगा। खेती में और भक्ति में एक जैसा बल लगता है। खेती में जितना बल लगता है उतना ही भक्ति में बल लगता है। ऐसे भक्ति सरल नहीं है। तो बताया ऐसा जन्म खोए कर सजनी, ये जन्म खोए कर सजनी फिर पाछे पछतावत है, अचल राम सत्संग करने से जन्म सफल हो जावत। अचल राम जी महाराज ने बताया है कि सत्य का संग करेगा तो ये जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो ये मानव चोला व्यर्थ में जा रहा है। ये मनुष्य चोले के अंदर मनुष्य होते हुए भी पशु की तरह भटक रहा है। तो क्या कहते हैं आगे संत कि इस जिंदगी को संवारना है। अगर नहीं संवारेगा, आप खुद यत्न नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो गुरु की शरण में नहीं जा पाएगा, गुरु नहीं मिलेगा, गुरुडम बाद मिलेंगे और गुरुडम बाद में फंसा हुआ खराब हो जाएगा, क्योंकि भक्ति नहीं कर पाएगा, असली भक्ति नहीं कर पाएगा। तो क्या कहा आगे संत ने, देखो इस जिंदगी को संवारना है। देखो कितनी सुंदर बात बताते हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। जिंदगी सुधार बंदे, अरे जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम प्यारे, यही तेरा काम है।
मानुष की नहीं पाई हरि से न प्रीत लाई, मानुष की नहीं पाई हरि से न प्रीत लाई। खुशियों की जाल माई, खुशियों की जाल माई, फसिया निकाम है, फसिया निकाम है, फसिया निकाम प्यारे, फसिया निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम प्यारे, यही तेरा काम है। भाई बंद मीत नारी कोई ना सहाय नारी, भाई बंद मीत नारी कोई ना सहाय नारी। कालैया पास धारी, कालैया पास धारी, सिर पे मुकाम है, सिर पे मुकाम है, सिर पे मुकाम प्यारे, सिर पे मुकाम है। जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम प्यारे, यही तेरा काम है। अंजलि के नीर जैसे गावत शरीर वैसे, अंजलि के नीर जैसे गावत शरीर वैसे। करो आप धीर कैसे, करो आप धीर कैसे, विचत तमाम है, विचत तमाम, विचत तमाम प्यारे, विचत तमाम है। जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम प्यारे, यही तेरा काम है। गुरु की शरण में जाओ, प्रभु का स्वरूप धावो, गुरु की शरण में जाओ, प्रभु का स्वरूप धावो। ब्रह्मानंद मोक्ष पावो, ब्रह्मानंद मोक्ष पावो, सभी सुख धाम है, सभी सुख धाम है, सभी सुख धाम प्यारे, सभी सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम प्यारे, यही तेरा काम है। राम राम। बोलिए सनातन धर्म की। प्रथम कार्य क्या है मनुष्य का? जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है। जिंदगी को संवारना चाहिए। ये मानव चौड़ा बार बार नहीं मिलता,
ये बार बार नहीं मिलता और इसमें आकर के अनेकों प्रकार की संसार सागर की अनेकों प्रकार की वासनाओं में फंस गया। इसके अनेकों प्रकार की बीमारी लगा ली, खाने में, पीने में, पैरने में, ओढ़ने में, व्यवहार करने में, बोलने में, विचार करने में, सोने में, नहाने धोने में, अनेकों प्रकार की संसार की सामग्री जो है उनसे इस मानव चोले को बिगाड़ लिया। तो करना क्या चाहिए? जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम। अरे तू धैर्य धार, कुछ विचार कर, उस परमात्मा को याद कर, तेरा कार्य कभी विघ्न युक्त नहीं होगा, निर्विघ्न होगा। मानुष की देही पाई, हरि से तो प्रीत ना लाई। मनुष्य देही प्राप्त करी और भगवान से प्रीत नहीं है। भगवान से प्रीत नहीं है तभी तो डर लगता है पाखंड का, और क्या है, तभी डर लगता है। अगर भगवान से प्रीति हो जाए तो डर नहीं किसी बात का। परमात्मा से प्रीति हो जाए, हृदय रूपी वाटिका में नित्य प्रति झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दे और उस हृदय रूपी मंदिर के अंदर नित्य प्रति सेवा करना प्रारंभ कर दे, उस मंदिर में जगमग ज्योति परमात्मा के लिए जगाना प्रारंभ कर दे, तो इस मनुष्य को डर नहीं है। इस संसार सागर में न किसी प्रकार का भय नहीं है। नहीं तो हमारे महापुरुषों के नाम से वो लोग लूट रहे हैं। महापुरुषों के नाम से, जैसे गोरखनाथ जी के नाम से, गोगा जी के नाम से, बबूता जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, भैरव जी के नाम से, माता जी के नाम से, रामदेव जी के नाम से। रामदेव जी ने क्या कहा? रामदेव जी हमारे जैसे संत थे और उन्होंने क्या कहा था? रामदेव जी महाराज ने किस प्रकार दुखी जीवों की सेवा की, किस प्रकार परोपकार किया, किस प्रकार परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए दुखी जीवों को बताया, जगाया। लेकिन आज संसार के अंदर उनके नाम पर इतना ढोंग हो रहा है और हमारे समाज को महापुरुषों के नाम से लूटा जा रहा है। ये पाखंड कौन करवा रहा है? जो परमात्मा से प्रीति नहीं, वो करवा रहे, क्योंकि उनको डर लगता है। उनको तो ये डर है, मानुष की देही पाई, हरि से ना प्रीत लाई, विषयों के जाल माए फंसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। भाई बंधु मीत नारी कोई ना सहायकारी, काल यम फांसधारी सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। अब अंजलि के नीर जैसे जावत शरीर वैसे, देखो विचार करो, इस शरीर में बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने इसकी जांच की और उसके बाद में दवाई दे करके घर भेज दिया कि भाई अब इसका इलाज नहीं है, घर में सेवा करो। घर वाले सेवा करते हैं, खाना पीना आदि सब कुछ दे सकते हैं, परंतु उसको आराम नहीं दे सकते, उनको स्वस्थ नहीं कर सकते। और पहले से ही परमात्मा से प्रीति लगा ले, मनुष्य 100 वर्ष तक बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य 100 वर्ष तक बीमार नहीं पड़ता, घोर बीमारी में नहीं जूझता। जैसे मौसमी दिक्कत जो आ जाती है वो अलग बात है, जलवायु के द्वारा आ जाती है वो अलग बात है, ऐसे संतों ने बताया है। आगे कहा, अंजलि के नीर जैसे जावत शरीर में से, धरू अब धीर के से वितत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। आगे कहा, गुरु की शरण में जाओ। कहाँ जाना चाहिए? जहां जाना है वहां नहीं जाते, गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन आडंबरों में, पाखंडों में घूम रहे हैं, पाखंडों में भक्ति करते हैं, स्वस्ति में भक्ति नहीं करते, अनन्य भक्ति नहीं करते। उस परमात्मा को रिझाना है, वहां धन नहीं लगता, वहां केवल समय लगता है, धन नहीं लगता है वहां पर। धन तो हमारी श्रद्धा से